हे गाइज, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गाइज हमारे चैनल नोआ स्पायर में। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम डाटा गेट और स्टोर करना सीखने वाले हैं स्केचवेयर में। तो गाइज हम एंड्रॉइड स्टूडियो में वीडियो बनाने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो आपको गाइज एंड्रॉइड स्टूडियो स्केचवेयर दोनों में मिलेगा। तो गाइज अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज। आपको प्रीमियम एप्लीकेशन और चीप प्राइस में गाइज हमारे यहाँ ऐप डेवलपमेंट होगा गाइज। हमारी टीम है, टीम वर्क के साथ होता है गाइज। PHP बैकएंड के साथ होता है, फायरबेस का यूज नहीं करते हम लोग। फायरबेस का अगर आपका चार्जेस पर डिपेंड करता है गाइज, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम शेयर परफॉर्मेंस के बारे में सीखने वाले हैं, डाटा स्टोर के बारे में सीखने वाले हैं, वो भी स्केचवेयर में। तो गाइज हम पूरा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो गाइज ये हमारी हमारी स्टार्टिंग है, तो आपको लेवल बाय लेवल सिखाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम शेयर परफॉर्मेंस का समझने वाले हैं, डाटा स्टोर के बारे में। तो गाइज यहाँ पर डाटा स्टोर का बात रही तो यहाँ पर मैनुअली होता है, मैनुअली हम मैनुअली उसको ऑफलाइन इंटर करते हैं, और होता है एक ऑनलाइन डाटा को गेट किया जाता है। तो ऑनलाइन डाटा गेट होता है कि जैसे कि अगर आप शेयर परफॉर्मेंस का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर शेयर परफॉर्मेंस पटकी द्वारा अगर हम डाटा को कोई भी डाटा को स्टोर कर देंगे, तो जब तक एप्लीकेशन क्लियर डाटा नहीं होता तब तक वो डाटा हमारे एप्लीकेशन के चेज में अवेलेबल रहता है। तो वही वही सेम प्रोसेस होता है ऑनलाइन का। जैसे हम PHP द्वारा PHP के बैकएंड से हम कोई भी डाटा को गेट कर लेते हैं, तो वहाँ पर स्टोर कर दें, तो वो जब तक स्टोर रहेगा तब तक एप्लीकेशन का डाटा चेंज क्लियर ना हो जाए। तो इसी को गाइज हम आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, वो भी स्केचवेयर में। तो गाइज अब देख सकते हो हमने स्केचवेयर को ओपन कर लिया है गाइज। यहाँ पर हम डाटा गेट और स्टोर करना सीखेंगे गाइज। तो ये अभी अब फिलहाल के लिए गाइज हमारा मेन एक्टिविटी है। तो हम डाटा को गेट और स्टोर करना सीखेंगे गाइज। तो इसको हम ऑफलाइन क्या कर रहे हैं, अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में ऑनलाइन सेम यही मेथड रहेगा। तो इसको गाइज हम शेयर परफॉर्मेंस कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट व्यू ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर डाटा को स्टोर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर गाइज एक बार टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, 20 कर देते हैं गाइज। और यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, जिससे गाइज आप डाटा को स्टोर कर सकेंगे और एप्लीकेशन बना सकेंगे गाइज। भाई बेबी, तो आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाए PHP द्वारा बैकएंड यूज करके, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जो चीप लेवल में हमारा सर्विस अवेलेबल है गाइज। तो यहाँ पर बटन पर आपको, यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पर कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कंपोनेंट में आकर और यहाँ पर शेयर परफॉर्मेंस लिखा है ना, तो इसको गाइज आपको ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कुछ आप नेम दे दें, नेम में गाइज आपको सेम नेम रखना है। तो हम फिलहाल के लिए डेमो रख देते हैं गाइज। तो डेमो, तो गाइज ये हमारा की वैल्यू हो गया डेमो। तो हम इसी की वैल्यू के द्वारा जब हम डाटा को स्टोर किए हुए डाटा को गेट करेंगे, तो इसी की वैल्यू के द्वारा लेंगे। तो हम यहाँ पर डेमो ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर आपको पटकी ले लेना गाइज, क्योंकि से हाँ, सेट डाटा की, आपको डाटा की गाइज यहाँ पर सेट करना है। तो हम यहाँ पर सेट डाटा की, और यहाँ पर शेयर परफॉर्मेंस में वही शेयर परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर वैल्यू में गाइज यहाँ पर डाटा की में डेमो डाल देना। क्योंकि अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको गेट डाटा में भी चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, डेमो डाल देते हैं। और यहाँ पर वैल्यू में गाइज हम तो गेट टेक्स्ट का डाटा लेना है, तो हम यहाँ पर गाइज गेट टेक्स्ट का डाटा का यूज कर लेते हैं। गेट टेक्स्ट का डाटा का यूज कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, और इसके बाद गाइज हम एक एक्टिविटी बना लेते हैं। कैसे पता चलेगा डाटा के लिए, तो हम एक कुछ एक्टिविटी बना लेते हैं डाटा चेकिंग के लिए। तो गाइज ये हमारा एक्टिविटी है। अब यहाँ पर गाइज हम टेक्स्ट भी को ले लेते हैं, इसका टेक्स्ट साइज को गाइज हम 20 कर देते हैं। और यहाँ पर गाइज वहीं सेम, अगर डेटा डेटा को गेट लेना है तो वहीं सेम शेयर परफॉर्मेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है कंपोनेंट में, और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर शेयर परफॉर्मेंस को सेम वहीं यूज कर देना है। तो हम इसको गाइस सेम यूज कर देते हैं, और यहाँ पर आपको इस वैल्यू को ले लेना है जो आपने टेक्स्ट में लिया है। तो जहाँ पर भी आपको डाटा स्टोर करना है, तो यहाँ पर आपको एक व्यू के अंदर सेट सेट टेक्स्ट का मिल जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 1 कर लेना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर आ जाना है कंपोनेंट के अंदर आ जाना। तो यहाँ पर आ गया डाटा सेट डाटा की। तो आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ज़्यादातर ये डाटा स्टोर के काम में आता है कि ये एंड्रॉयड में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये सेट परफॉर्मेंस का। तो गाइज हम स्टार्टिंग से आपको बताने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट। तो हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये गाइज कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक को कर कर आपको बहुत बड़े लेवल तक गाइज हम सिखाने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट। तो ये हमारा डेमो है गाइज। तो हम यहाँ पर डेमो डाल देते हैं सेट डाटा की। तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ से, अगर वहाँ से जैसे हम इंटर करेंगे तो वहाँ पर डाटा की सेट हो जाएगा, और यहाँ पर
तो वहाँ पर तो डाटा की सेट होगा, लेकिन इस एक्टिविटी में हमने ऑन क्रिएट में इसलिए यूज किया है क्योंकि स्टार्टिंग से जब कोई भी एक्टिविटी खुलता है तो वहाँ से ऑन एक्टिविटी से उसका प्रोग्रामिंग चालू होता है, तो हमने इसलिए गाइज ऑन एक्टिविटी का यूज किया है। ऑन एक्टिविटी में डायरेक्ट हमने डेमो को यूज कर लिया। अगर आप यहाँ पर कहीं और लेंगे तो आपको नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक करके यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डेमो को ले लिए गाइज, और यहाँ पर हम बटन में, जैसे हम बटन में डाटा को गेट करेंगे वो डाटा हमारा गाइज सेट हो जाएगा। जब तक के लिए सेट हो जाएगा तब तक हम एप्लीकेशन का डाटा क्लियर नहीं कर देते, तो इसी को गाइज हम शेयर परफॉर्मेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर गाइज एक्टिविटी को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें तो एक्टिविटी चेंज करना पड़ेगा ना। तो एक्टिविटी यहाँ पर आई कंपोनेंट को, इंटरनेट को ऐड करना पड़ेगा। इंटरनेट कंपोनेंट इसलिए होता है ना कि डाटा को इधर से एक्टिविटी चेंज करने के काम में आता है इंटरनेट कंपोनेंट। तो आप बस इतना ही याद कीजिए, इंटरनेट एक्टिविटी कंपनी। तो यहाँ पर सेट स्क्रीन यूज कर लेना, और यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी होगा यहाँ पर यूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर दोनों में सेम सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम दोनों का सेम ही डाटा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी को चेंज कर देना है गाइज। तो ये हमारा गाइज ये स्टार्टिंग लेवल का वर्क है गाइज। ये तो ये डेमो के लिए आपको बनाया था। हम स्टार्टिंग से अब डेमो में सिखाएंगे A to Z। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। तो हम गाइज इसको ओपन कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इशू से कोई नहीं दिक्कत है गाइज। और ओपन कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम डाटा को स्टोर नहीं किए हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर कुछ वैल्यू को इंटर करते हैं और यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसलिए है ना कि यहाँ पर टेक इसके कुकीज में आकर यहाँ पर सेट हो गया, डाटा में सेट हो गया। अब इसको जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा। अगर हम बिना चेंजेस किए हुए क्लिक करके करेंगे तो आपको दिखा देते हैं गाइज। ये गाइज ये हमारा डेमो है। बटन पर क्लिक किए तो अभी के लिए फिलहाल में खाली आ रहा है, तो वहाँ पर खाली शो हो रहा है। आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइज। तो आज के लिए बस इतना है गाइज। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको ऐप डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेकर इन तक गाइज आपको सिखाने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो गाइज आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गाइज हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा गाइज। तो आपको PHP भी सीखना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।